पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने पहला फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट जिसको हमने इफ बोला था वो फिनिश किया और उसमें हमने दो प्रोग्राम्स बनाए थे। एक तो हमने देखा था कि एक नंबर को कैसे चेक करें क्या वो पॉजिटिव नंबर है, और सेकंड हमने ये देखा था कि क्या कोई नंबर इवन है। You are watching Edukishi, the first e-learning platform which provides everything free for its students. You can visit us at www.edukishi.com. तो आज के वीडियो में हम लोग बाकी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स को। तो इफ एल्स में हम लोग क्या देखेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। जैसे कि हमने कभी चेक करना होता है क्या नंबर इवन है कि ऑड। पिछले प्रोग्राम में हम लोग ने सिर्फ चेक किया था क्या नंबर इवन है या नहीं है। इसमें हम चेक करेंगे क्या नंबर इवन है या नंबर ऑड है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास दो केसेस है, या तो नंबर इवन हो सकता है या तो नंबर ऑड हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इफ एल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इफ एल स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ, उसके बाद एक कंडीशन लिखी होती है और कंडीशन को फिर कॉलन लिखा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये इफ का ब्लॉक है, यानी कि अगर तो ये वाली कंडीशन जो है अगर तो ये ट्रू हो गई तो ये जो दो लाइन यहाँ पे लिखी है तो ये वाला कोड, ये वाला ब्लॉक इफ का ये चलेगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि ट्रू कंडीशन पे वो ब्लॉक चलता है जो इफ के अंडर आता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स आई तो फॉल्स के अंडर ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो चलो हम इसको कोडिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स कैसे की जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एक नंबर को इनपुट करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर कैसे इनपुट करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने बस एक चीज और डालनी, एल्स वाला स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे डालूंगा और इसको मैं एल्स लिख के, अगर तो ये नहीं था तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने प्रिंट, उसके बाद मैंने क्या करना है, ऑड नंबर प्रिंट कर देना, ये कि तो ये ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे मैं कोलन डालना मेरा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं लोग यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे एंटर ए नंबर, यानी कि एक नंबर मांग रहा है मुझसे। तो मैं नंबर एंटर करूंगा, कोई भी इवन नंबर, जैसे 50 एक इवन नंबर है। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो इवन नंबर प्रिंट हो गया। मैं फिर से इसको रन करता हूँ और अब ऑड नंबर पे टेस्ट करता हूँ। ऑड नंबर हमारा 15 है। तो मैं इसको जैसे एंटर करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसमें हमने इफ और एल्स यूज किया। आइए थोड़ा सा इसको डाइसेक्ट करके देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर मॉड्यूलस 2 पहले निकाल रहा है, इस स्टेटमेंट से नंबर मॉड्यूलस 2 निकाल रहा है। क्या नंबर जो है उसका रिमाइंडर 0 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर तो वो आया तो ये इफ का जो, इफ में सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट डाला हुआ तो ये वाला प्रिंट होगा। अगर तो ये कंडीशन, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स आ गई तो क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, दोनों में से एक ही ब्लॉक चलेगा, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। इफ तभी चलेगा जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होएगी, और एल्स कब चलेगा, जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स होएगी। अब इफ एल्स का हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं कि कैसे काम करता है ये इफ एल्स। तो पहले क्या है, जैसे हमारा ऊपर से हमारा फ्लो आ जाएगा और यहाँ पे हमारी एक कंडीशन टेस्ट होगी। तो कंडीशन अगर तो ट्रू हुई तो क्या होगा, तो इफ की बॉडी चलेगी। अगर तो हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, एल्स की बॉडी चलेगी। यानी कि दो में से एक बॉडी चलेगी। अगर ट्रू कंडीशन हुई तो इफ की बॉडी चलेगी, अगर फॉल्स कंडीशन हुई तो एल्स की बॉडी चलेगी, और फिर जो इफ एल्स के बाकी स्टेटमेंट्स उसके बाहर हैं तो उसके बाद वो अकॉर्डिंगली चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि चेक इफ ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हमने क्या किया, पिछले प्रोग्राम में हम लोग चेक किया कि नंबर को हम कैसे चेक करें पॉजिटिव है। आज हमने उसी को एल्स कंडीशन डालनी है, हमने देखना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आइए फिर से हम लोग कोडिंग एनवायरनमेंट पे आते हैं। एक नंबर इनपुट करेंगे और क्या करना है, अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन आ गया, किससे, 0 से, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर प्रिंट होना चाहिए। अगर तो एल्स, अगर तो वो पॉजिटिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है कि नंबर्स में दो ही केस है, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या तो वो नंबर नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इफ में कंडीशन लगा दी। आप देख सकते हो इफ में हमने कंडीशन लगा दी है नंबर इज ग्रेटर देन 0, कि जो नंबर हम इनपुट करवा रहे हैं क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर तो वो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेंगे, इफ की बॉडी चलाओ। अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलाओ, तो यानी कि नेगेटिव नंबर चलाओ। आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रन पे क्लिक करने के बाद मैंने
नंबर एक एंटर किया 40 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो किसकी बॉडी चलेगी? राइट, इफ की बॉडी चलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 40 पे एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव नंबर। अगर मैं फिर एक रन पे क्लिक करता हूँ, रन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे से नंबर पूछ रहा है, तो मैं -9 लिखूंगा। -9 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा एल्स की बॉडी चलेगी, क्योंकि कंडीशन तो फेल हुई, कंडीशन तो फॉल्स हो गई। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, और यहाँ पे हमारे पास पाइथन में और ऑपरेटर है, उनको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू, इसको मैंने बोला था, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर से क्या होता है? ये चेक करता है यहाँ पे, जैसे इफ x इज इक्वल टू y, यानी क्या x और y बराबर है, इसका भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऐसा ही, x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x नॉट इक्वल टू y है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे आप सारे ऑपरेटर दे सकते हो, जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। ये सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, ये दो चीज़ों के रिलेशन पर। तो पाइथन में ये रिलेशन ऑपरेटर कहाँ पे यूज होते हैं? मोस्टली कंडीशंस में यूज होते हैं, क्योंकि इनका जो आउटपुट होता है वो बूलियन होता है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है कि इफ स्टेटमेंट में और एक इफ स्टेटमेंट, यानी कि अब इफ स्टेटमेंट की बॉडी एक और इफ स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ सकते हो क्या है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इफ कंडीशन आपने लिखी हुई है, और इफ की कोई यहाँ पे कंडीशन है, और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की बॉडी चलेगी। अब इफ की बॉडी में और एक इफ लिखा हुआ है, यानी कि हमने इफ के अंदर एक इफ लिखा, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। यानी कि यहाँ पे जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा, तो उसके बाद ये कंडीशन चलने पे एक और बॉडी इसमें लिखी होगी, उसके बाद वो बॉडी चलेगी जब ये दोनों इफ स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा है। यानी कि पहले यहाँ पे देख सकते हो एक इफ है, उसके अंदर एक कंडीशन है, उसके बाद पहले इफ की एक बॉडी है, उसके बाद पहले इफ की बॉडी में सेकंड इफ लिखा हुआ है, यानी कि इफ के अंदर एक और इफ है, और उसके बाद सेकंड इफ की बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन 1 अगर ट्रू हुई तो उसके बाद ही सेकंड इफ पे कंट्रोल आएगा। अगर तो पहले इफ की कंडीशन फॉल्स थी तो क्या होगा, तो डायरेक्टली ये कंट्रोल इससे बाहर आए, कि अंदर देखेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो सारा का सारा कोड, ये सारा का सारा क्या आ रहा है, ये सारा का सारा पहले इफ की बॉडी में आ रहा है। सिमिलरली उसके बाद अगर कंट्रोल सेकंड इफ पे आया, यानी कि पहली इफ कंडीशन सही थी, उसके बाद सेकंड इफ कंडीशन चेक होगी, और उसके बाद ही सेकंड वाले की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर तो ये कंडीशन 2 सही थी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम चेक करते हैं, हम लोग अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि अगर किसी ने एक नंबर इनपुट किया, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये तो हम देख रहे हैं, और हम लोग सेकंड चीज देखना चाह रहे हैं, क्या वो नंबर है, क्या वो ग्रेटर देन 10 है। यानी कि अगर तो वो पॉजिटिव है, हम लोग इसमें एक और कंडीशन इंपोज कर देंगे, क्या वो नंबर ग्रेटर देन 10 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एक और इफ कंडीशन लगा देंगे। तो पहले तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर ग्रेटर देन 10 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ की बॉडी में मैं इफ, और फिर से मैं नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो क्या करना, तो ही प्रिंट करना, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा है। तो पहले तो क्या होगा, पहले ये वाली इफ की कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगर तो ये वाली सही निकली तो पॉजिटिव नंबर है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला इफ जो चलेगा, ये नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर तो ये कंडीशन सही हुई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट होगा। लेकिन 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 अगर ये नंबर इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हुआ तो ये डायरेक्टली दिखाएगा नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि ये इस इफ कंडीशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ लाइन नंबर 4 से लेकर 6 तक ये पूरा का पूरा पहले इफ ब्लॉक में आता है। ये तभी चलेगा जब पहली इफ कंडीशन सही होएगी। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मांगेगा, एक नंबर मांगेगा। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एक पॉजिटिव नंबर दे देता हूँ जो पहले लेस देन 10 देते हैं। चलो मैंने इसको 9 दे दिया, तो इसको मैंने 9 दे दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर आया, और इसने कोई और चीज इसमें नहीं ली, इसने इसमें कोई और चीज प्रिंट नहीं की। क्यों? क्योंकि ये नंबर यहाँ तक की कंडीशन सही है, लेकिन सेकंड इफ कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, इसलिए इसने नंबर इज ग्रेटर देन 10 वाला प्रिंट नहीं किया। तो सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, हम लोग एक और बार रन पे क्लिक करते हैं। रन पे क्लिक करने के बाद हम अब एक नंबर देंगे जो कि ग्रेटर देन 10 होगा और पॉजिटिव होगा, जैसे कि 89।
और जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 10, यानी कि अब दोनों इफ चले। पहला एक इफ चला, ये कंडीशन 1 जो थी ये चली और इसने ये वाला प्रिंट कर दिया। अब सेकंड इफ जैसे आया तो यहाँ पे ये ग्रेटर, तो ये भी चला, एल्स वाला पार्ट चला ही नहीं। अब हम सिर्फ एल्स वाले पार्ट को चलाते, हम कोई नेगेटिव नंबर प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने -7 लिखा तो अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया नेगेटिव नंबर आया, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये स्किप हो गया, यानी कि इफ में जो ब्लॉक है, क्योंकि कंडीशन 1 ही फॉल्स थी हमारी, इसलिए हमारे पास सिर्फ नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्किप हो गया, सिर्फ एल्स वाला पार्ट चला। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि नेस्टेड इफ किसको कहते हैं, कि इफ के अंदर इफ करना। नेस्टेड इफ करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडीशन को कुछ और ऑपरेटर्स बीच में डालते हैं, जिनसे जो नेस्टेड इफ जो काम करते हैं एग्जैक्टली वो भी वैसा ही काम करते हैं। वैसे ऑपरेटर्स को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। पाइथन में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर एक है, ठीक है, उसके बाद और ऑपरेटर है, उसके बाद नॉट ऑपरेटर है। तो चलो आइए पहले एंड पे डिस्कशन करते हैं, एंड एक्चुअल में होता क्या। अगर आपके पास 2-3 स्टेटमेंट, जैसे 1 स्टेटमेंट है, फिर सेकंड स्टेटमेंट है, फिर 3 स्टेटमेंट है, अगर इन तीनों में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट तभी सही होगा जब 1 भी ट्रू हो, 2 भी ट्रू हो और 3 भी ट्रू हो। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट आपको पूरा का पूरा ट्रू देखना है तो इसमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी है, तभी जाके ये सारा स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। सिमिलरली अगर और पे हम लोग आए, और पे हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है 1 और 2, तो इनमें से एक अगर ट्रू हो गया तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एंड पे एग्जाम्पल लिखिए, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। अगर कोई नंबर है जो लेस देन 5 है और अगर वो नंबर लेस देन 10 भी है, तभी जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे नंबर 4 है, वो 4 लेस देन 5 भी है और 4 लेस देन 10 भी है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर 9 है, x इज लेस देन 5, 9 लेस देन 5 है लेकिन 9 इज नॉट लेस देन 10, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा बल्कि फॉल्स होगा। सिमिलरली और में क्या होता है, और में अगर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होंगे, जैसे ये स्टेटमेंट 1 है, वैसे उसके बाद और स्टेटमेंट 2 है, अगर बहुत सारे स्टेटमेंट, एक मिनिमम एटलीस्ट एक स्टेटमेंट सही होगा एंड एज अ होल वो सब स्टेटमेंट फिर सही माने जाते हैं। अगर यहाँ पे x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 4, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 3, वो x लेस देन 5 भी है और x लेस देन 4 भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ट्रू आया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो नॉट क्या होता है, नॉट क्या करता है, नॉट बिल्कुल लॉजिक को उल्टा कर दे। अगर कोई चीज ट्रू है और उसको आपने आगे नॉट लगा दिया तो वो उसको फॉल्स बना देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे पहले प्रिंट करवाया था पॉजिटिव एंड। अगर हम क्या करेंगे, हम यहीं पे कंडीशन डालते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं, एंड A&D लिखते हैं, और नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो क्या करना है, तो हमने ये वाली 2 चीजें प्रिंट करनी है। तो ये इफ अब चलेगा कब, यानी कि ये इफ तभी चलेगा जब दोनों के दोनों सही होंगे, यानी कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नंबर ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तभी इतना ब्लॉक चलेगा। चलिए आइए इस कोड को हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने रन पे क्लिक किया, अब मैंने नंबर लिखा, मैं 78 लिखता हूँ। 78 एंटर करते ही जो ये कंडीशन 1 है, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी हुई है, ये जो है ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि नंबर 78 ग्रेटर देन 0 है और वो नंबर ग्रेटर देन 10 भी है। तो क्या हुआ, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक चलेगा। तो जैसे मैं अब एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा कि नंबर इज पॉजिटिव और नंबर ग्रेटर देन 10 भी है, देख सकते हो आप। वही सेम काम हमारे लॉजिकल ऑपरेटर ने किया जो नेस्टेड इफ से हम कर सकते थे। तो सिमिलरली हमारे पास और 2 भी हैं, एंड और, तो इनके लिए आप ट्रुथ टेबल पढ़ सकते हो। अगर तो एंड है तो एंड कब सही होता है, वो जितने भी स्टेटमेंट है वो सब के सब सही होने चाहिए, तभी जाके एंड ट्रू होता है। और के लिए क्या होगा, अगर जितने भी स्टेटमेंट अगर उनमें मिनिमम एक सही होगा तो ये और सही होगा। और नॉट क्या करता है, नॉट उल्टा कर, लॉजिक को उल्टा कर देता है। अगर तो कोई चीज ट्रू आई, अगर आपने उसके साथ नॉट लगा दिया तो वो फॉल्स बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स और नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मुसावर खालिद साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज।